मैनपुरी की बेटी ने किया कमाल, अधिकारी बनकर जनपद का किया नाम रोशन। देश और दुनिया में बेटी भी अब लड़कों से कम नहीं है। बेटी चाहे तो लड़कों से भी अच्छा सम्मान दिला सकती है। ऐसा ही दीपिका दीक्षित ने करके दिखाया। दीपिका दीक्षित ने सेना में सेना में ज्वाइनिंग की है और परिवार के जो आदर्श थे उनको भी निभाया है। ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, मगर उसके बाद भी खुद को मजबूत करते हुए बताया कि सेना में अधिकतम डॉक्टरों की आवश्यकता है, सिविलियन से बेहतर। इसी के चलते अधिकारी बनने के बाद ढोल नगाड़ों के साथ फूल मालाओं से दीपिका दीक्षित का घर पहुंचने के बाद स्वागत किया गया। क्या कहा दीपिका ने, सुनिए इसका। दीपिका, बहुत बधाई आपको सेना में अफसर बनने के लिए। कैसा लग रहा है सेना में अफसर बनने के बाद आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स अ वेरी रिस्पेक्टेड जॉब टू वर्क इन डिफेंसेस एंड सर्व आवर कंट्री। इट इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस दैन द सिविल लाइफ एंड सिविल जॉब। कैसे पॉसिबल हुआ कि मेडिकल की पढ़ाई पढ़ने के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं प्राइवेट सेक्टर में और सिविल में, और जहाँ मोर देन फैसिलिटीज़ भी रहती हैं, देन डिफेंस चूज किया? क्या रहा? ऐसा कुछ तो थॉट नहीं था कि बाहर सिक्योरिटी नहीं है कि उधर सिक्योरिटी होगा, बट इट इज़ अ फैक्ट कि गवर्नमेंट जॉब इट इज़ अ सिक्योरिटी एंड प्लस इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। आप बाहर काम कर रहे होते हैं, आपके सीनियर्स आपके हेड पे होते हैं, बट जब आप फोर्सेज में काम कर रहे हैं, वहाँ सोल्जर्स हैं जो हाई एल्टीट्यूड पे काम कर रहे हैं, जो आपको एक डिफरेंट चीज़ वहाँ पे मुझे सीखने को मिली। हाई एल्टीट्यूड में आपको कैसे काम करना है, यू आर होलली एंड सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। अब कैसा लग रहा है वहाँ आप यहाँ सिविलियंस के ट्रीटमेंट को करने का अवसर मिलता है और वहाँ सोल्जर्स का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, बतौर डॉक्टर ज्वाइन किया है, तो क्या लग रहा है वहाँ आपकी ज़्यादा ज़रूरत थी या सिविल में ज़्यादा ज़रूरत थी? ऑब्वियसली फोर्सेज में डॉक्टर्स की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि वो फ्रंट लाइन पे हैं। अभी हम भले ही हम मेंटेनेंस फोर्स हैं, हम वहाँ पे मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं, हम वॉर पे काम नहीं कर रहे, बॉर्डर मेंटेनेंस काम है, पर वहाँ पे इतना डिफिकल्ट टेरेन और क्लाइमेट है ना कि विदाउट इवन वॉर दे आर ऑलरेडी ऑन रिस्क ऑफ मैनी डिसीजेज एवरी डे। तो वहाँ पे कम सोर्सेज के साथ आपको उनको डील करना और उनको बेटर कराना, इट इज़ more difficult than the civil life and it is a great responsibility there. अब दीपिका, एक खास देखने को मिला आप में कि कैसे ये हुआ, किन से इंस्पायर हुई आप, या खुद से डिसीजन ले लिया, या माँ बाबू जी का कोई फैसला था कि नहीं बिटिया को तो सेना में अफसर बनाना? पहला थॉट तो ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स का ही था कि एक बार ट्राई कर लो फोर्सेज में क्या है। मैंने कहा ठीक है, आप बोल रहे हो इंटरव्यू दे देते हैं। तो इंटरव्यू दिया, देन आई गॉट सिलेक्टेड एंड देन आई वेंट देयर फॉर द ट्रेनिंग विच इज़ द डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द ऑफ माई लाइफ, आई विल से। अब बहुत सारे चैलेंजेस रहे होंगे ट्रेनिंग पीरियड में, उसमें बतौर लेडी और डॉक्टर, वहाँ ऐसा मतलब डॉक्टर को कभी इन चीज़ों को फेस नहीं करना पड़ता जो सेना में ट्रेनिंग के दौरान आती है, तो कैसे कर पाए? एक तो वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, वहाँ पे बोथ फीमेल और मेल इंस्ट्रक्टर्स हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं वहाँ पे। प्लस वहाँ पे इन्वायरमेंट जो है ना, जब आप देखते हैं ना कि 4 और लोग कर रहे हैं, तो वो मोटिवेशन खुद आता है कि ट्राई तो करते हैं, होगा नहीं होगा देखा जाएगा। पहले आप ट्राई करते हो, दूसरा ट्राई करते हो, और फिर इवेंचुअली वो हो जाता है। और जब वो चीज़ हो जाती है ना, तो आपको खुद लगता है कि ये मुझे पता भी नहीं था कि मैं ये कर सकती हूँ। तो हमने काफ़ी कुछ किया वहाँ पे, 16 किलोमीटर का रन किया और भी काफ़ी चीज़ें की थी, तो जो कि बहुत अलग ही एक्सपीरियंस था, एक अलग ही एडवेंचर था। क्या कहना चाहती हो अपनी बहनों के लिए और समाज की बेटियों के लिए कि आपने जो करके दिखाया है वो निश्चित रूप से दर्पण का काम किया कि बेटियां भी किसी से कम नहीं है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहती हो? मेरा बस यही मैसेज है, आप कोई भी फील्ड चूज करते हो तो हमेशा उसके प्रोज एंड कॉन्स देख के अपना डिसीजन पे अटल रहना है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आज ज्वाइन कर लिया ठीक है, इसलिए ज्वाइन मत करिए कि आपके पास एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है। आप ज्वाइन कर रहे हो तो इस सोच के साथ करिए कि आपको वहाँ पे सर्व करना पड़ेगा, वहाँ की कंडीशन सिविल लाइफ से बिल्कुल अलग होंगी। तो जस्ट बी मोटिवेटेड एंड
try to find a job where you are satisfied, comfortable, and you get what you are asking for. Thank you.